Good morning, champions. How are you? I hope you all are fit and fine and well doing at your home. My dear student, firstly, I would like to take a pledge. I, Harman, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. My dear students, this is your GK and moral value class today. Firstly, we are going to revise your GK subject, chapter number 2, magic words. Okay. बच्चे, आपकी जीके की बुक का चैप्टर है सेकेंड मैजिक वर्ड्स, वो आज हम करने जा रहे हैं रिवाइज. ओके. चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है राइट 4 मैजिक वर्ड्स. हमारे बच्चे कौन कौन से मैजिक वर्ड्स हैं जो हमने चैप्टर में रीड किए थे? क्या है? प्लीज़, थैंक यू, वेलकम, सॉरी. प्लीज़ हम कब बोलते हैं? जब हमें किसी से कुछ चाहिए, रिक्वेस्ट करते हैं. ठीक है. प्लीज़ गिव मी अ वाटर, प्लीज़ गिव मी अ टी, प्लीज़ गिव मी अ स्पून, लाइक दिस. बच्चे, थैंक यू. थैंक यू हम तब बोलते हैं जब हमें कोई कुछ देता है तो हम उसको बोलते हैं थैंक यू. अगर हमें मम्मा लाइक वाटर देते हैं तो आपने पहले उनको रिक्वेस्ट की कि हाँ वाटर दे दो, उन्होंने आपको वाटर दिया, दैन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपने उनको क्या बोलना है? थैंक यू. आप बोलोगे, उसका धन्यवाद करोगे. ओके. वेलकम, जब आपने किसी को कुछ दिया है तो वो आपको बोल रहे हैं थैंक यू, देन आपको क्या बोलना चाहिए? वेलकम. ठीक है. सॉरी, जब आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है बच्चे तो आपने क्या बोलना है? सॉरी. अपनी गलती को एडमिट करना है और उसको रिपीट नहीं करना है अगेन से, तो अब हम तब उसको बोलते हैं सॉरी. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट डू यू से व्हेन यू वांट समथिंग फ्रॉम समवन. मैंने अभी अभी आपको बताया कि हम क्या बोलते हैं? आई से प्ले. व्हाट डू यू से व्हेन यू वांट समथिंग फ्रॉम सम. तो अब हम क्या बोलेंगे? आई वी से प्ले. आंसर इज आई से प्लीज़. क्या आएगा? आई से प्लीज़. बच्चे, प्लीज़ बोलना है, उनको रिक्वेस्ट करनी है. जब हमें किसी से कुछ चाहिए तो हमें क्या बोलना चाहिए? प्लीज़. वट डू यू से व्हेन यू वांट समथिंग फ्रॉम समवन. जब आपको किसी से कुछ चाहिए तो आपने क्या बोलना है? आंसर इज आई से प्लीज़. तो मैं बोलूँगी आई से प्लीज़. नेक्स्ट इज वट डू यू से व्हेन यू रिसीव समथिंग फ्रॉम समवन. आपने तब क्या बोलना है जब आपको किसी ने कुछ दिया है? देन आंसर इज आई से थैंक यू. तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए. तो क्या बोलना चाहिए? आई से थैंक यू. थैंक यू बोलना चाहिए उनको. ओके. व्हाट डू यू से व्हेन यू नीड एनी मिस्टेक. जब आप कोई गलती करते हो तो आपको क्या बोलना चाहिए? सॉरी. आंसर इज आई से सॉरी. व्हाट डू यू से व्हेन यू डिड एनी मिस्टेक. जब आप कोई गलती करते हो तो आपको क्या बोलना चाहिए? आई से सॉरी. हमें सॉरी बोलना चाहिए. सो लेट्स रिवाइज वन टाइम अगेन. राइट 4 मैजिक वर्ड्स. आंसर इज प्लीज, थैंक यू, वेलकम, सॉरी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू से व्हेन यू वांट समथिंग फ्रॉम समवन. आंसर इज आई से प्लीज. हमें जब किसी से कुछ चाहिए तो हमें क्या बोलना चाहिए? प्लीज बोलना चाहिए. What do you say when you receive something from someone? I say thank you. जब आपको किसी ने कुछ दिया है तो आपको क्या बोलना चाहिए? Thank you. What do you say when you did any mistake? आपको क्या बोलना चाहिए जब आपने कोई गलती की है? तो हमें क्या बोलना चाहिए? Sorry. Okay. Now, बच्चे, here is true false of chapter सेकेंड. मैजिक वर्ड्स के हैं ट्रू फॉल्स.
वी मस्ट यूज मैजिक वर्ड्स ओनली अवर होम्स। क्या हमें जो मैजिक वर्ड्स है सिर्फ अपने घर पे ही बोलने चाहिए? नो, दिस इज रॉन्ग, सो राइट हियर क्रॉस। वी शुड बी पोलाइट टू द पीपल हु वर्क फॉर अस। हमें उनके साथ पोलाइट से, प्यार से बोलना चाहिए जो हमारे साथ वर्क करते हैं, हम जिसके साथ वर्क करते हैं। यस, ये आंसर ठीक है, हमें सबके साथ पोलाइट से बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए। ठीक है, यूजिंग पोलाइट वर्ड्स मीन्स यू रिस्पेक्ट अदर्स। अगर आप पोलाइटली किसी से बात करते हो, पोलाइट वर्ड यूज़ करते हो, मतलब आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो। दिस वन इज ट्रू, सो राइट हियर ट्रू। नेक्स्ट इज व्हेन समवन से थैंक यू वी शुड से आई एम सॉरी। अगर हमें कोई कहता है थैंक यू तो हमें सॉरी बोलना चाहिए? नो, हमें बोलना चाहिए वेलकम, सो राइट हियर क्रॉस। बच्चे आपने ये वर्ड जस्ट रिवाइज करना है अपनी रफ नोटबुक के ऊपर। ठीक है बच्चे? सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज योर मॉरल वैल्यू क्लास। नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर नंबर 3, 5 loaves and 2 fishes। ठीक है, 5 loaves and 2 fish। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर डिड बॉय वांट टू गो एंड वाई। वो लड़का कहाँ पे जाना चाहता था और क्यों जाना चाहता था? ही वांट टू गो टू जसू एंड लिसन हिज स्टोरीज। वो जसू के पास जाना चाहता था और उसकी स्टोरीज को सुनना चाहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द मदर गिव हिम इन अ बास्केट। मम्मा ने उसको बास्केट में क्या दिया? मदर गिव हिम 5 loaves ऑफ ब्रेड एंड 2 fish इन अ बास्केट। मम्मा ने उस लड़के को 5 लोब्स दिए ब्रेड के। ठीक है, ब्रेड के पीस दिए 5 एंड 2 फिशेस दी खाने के लिए। ठीक है, व्हाट डिड जेसू आस्क पीपल, व्हाट डिड पीपल टेल हिम। जेसू ने लोगों से क्या पूछा और लोगों ने क्या बोला? द जेसू आस्क अबाउट फूड एंड पीपल टोल्ड हिम नो। द जेसू जो जेसू था उसने लोगों से पूछा था कि आपके पास किसके पास खाने के लिए है। जो चोट्स में वहाँ पे लोग बैठे थे, तो ग्रुप में बैठे थे, पर लोगों ने क्या बोला था कि नहीं, कि हमारे पास कुछ नहीं है खाने के लिए। ठीक है, द जेसू आस्क अबाउट फूड एंड पीपल टोल्ड हिम नो। जेसू ने उनसे खाने के लिए पूछा, बट लोगों ने बोला नहीं, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What did the boy decide to go? What did the boy decide to do? ठीक है, जिस लड़के ने क्या डिसीजन लिया करने के लिए, क्या सोचा कि अब वो क्या करेगा? The boy decide to share his food with everyone। वो लड़के ने सोचा कि हाँ, कि मैं अपना जो खाना है मैं सबके साथ शेयर करूँगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वंडरफुल थिंग हैपेंड व्हाइल जेसू वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड। क्या वंडरफुल थिंग वहाँ पे क्या हुआ, ऐसा कुछ अद्भुत क्या हुआ जब जेसू खाना बरता रहा था, जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था जेसू फूड सबको। द बास्केट वाज ऑलवेज फुल व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड एंड एवरीवन गेट इनफ टू ईट। जैसे जैसे जेसू सबको खाना बांट रहा था, उसकी बास्केट वैसे ही फुल रहती थी और सबको खाने के लिए मिला। मीन्स के ज़रूरत से ज़्यादा सबको, बच्चों को खाने के लिए मिला था खाना। ओके, आंसर इज द बास्केट वॉज ऑलवेज फुल वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड एंड एवरीवन गेट इनफ टू ईट। ओके बच्चे, आपने इसको जस्ट ऑरली ही प्रिपेयर करना है। चैप्टर है 5 loaves and 2 fishes। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।